तो रामायण का वो अध्याय जहां एक तरफ चमत्कार है तो दूसरी तरफ दिमागी खेल। ये कहानी है एक ऐसे पुल की जो आस्था से बना और एक ऐसे धोखे की जो दिल तोड़ने के लिए रचा गया। चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक पूरी सेना और सामने एक अथाह समंदर। मंजिल मतलब लंका दिख तो रही है, पर पहुंच से बहुत बहुत दूर। सवाल तो एक ही था, आखिर इतनी बड़ी सेना ये सागर पार करेगी कैसे? ये लगभग नामुमकिन था। देखिए, इस मुश्किल का हल किसी इंजीनियरिंग या तकनीक में नहीं था। जवाब था आस्था में, एक चमत्कार। ये एक ऐसा कारनामा था जो किसी भी लॉजिक, किसी भी विज्ञान से परे था। यहाँ असली शक्ति हथियारों की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की थी। और यही वो विश्वास था कि जिन पे राम की कृपा हो, उनके लिए तो पत्थर भी तैर जाते हैं। हुआ भी बिल्कुल यही। हर एक पत्थर पर राम का नाम लिखा गया और देखते ही देखते भारी भरकम चट्टानें पानी पर ऐसे तैरने लगी मानो कागज की नाव हों। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये तो प्रभु की कृपा का जीता जागता सबूत बन गया था। और पता है, ये सब कितनी तेजी से हुआ, यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 5 दिन में 100 योजन लंबा पुल, मतलब सैकड़ों किलोमीटर, महज 5 दिनों में तैयार। ये तो वाकई एक ऐसा चमत्कार था जिसने ये बात साफ कर दी कि जहां आस्था हो वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो पुल पार हो गया, सेना लंका की जमीन पर उतर चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, कहानी में एक नया मोड़ आ गया। राम के आने की खबर ने उनके दुश्मन रावण को एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया। और रावण ने इंतजार नहीं किया। माहौल एकदम से गर्मा गया। सेना ने ठीक से अभी सांस भी नहीं ली थी कि रावण ने अपनी पहली चाल चल दी। ये एक साफ इशारा था कि जंग अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ये हमला तलवारों या तीरों से नहीं हुआ। नहीं, रावण का पहला वार था एक झूठ, एक विनाशकारी झूठ। उसने चुना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का रास्ता, एक ऐसा हमला जो जिस्म पर नहीं, सीधा रूह पर चोट करता है। अब रावण की इस चाल को समझने के लिए हमें माया को समझना होगा। माया मतलब भ्रम पैदा करने की शक्ति। एक ऐसी ताकत जिससे जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है, और जो सच है वो आंखों से ओझल हो जाता है। और रावण इसी माया का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। तो उसने किया क्या? रावण ने सीता जी के हौसले को तोड़ने के लिए एक बहुत ही क्रूर चाल चली। अपनी माया से उसने राम का एक नकली कटा हुआ सिर बनाया और उसे सीता जी के सामने पेश कर दिया और कहा कि राम मारे जा चुके हैं। उसका मकसद एक ही था, सीता जी की हिम्मत और उनकी उम्मीद को जड़ से खत्म कर देना। लेकिन इतनी बड़ी चोट के बाद भी, उस भयानक पल में भी, सीता जी का विश्वास नहीं डिगा। उन्होंने रावण को जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा, राम और सीता कभी अलग हो ही नहीं सकते। हमारा रिश्ता इस शरीर का मोहताज नहीं है, ये रहे या ना रहे। मतलब ये उनकी आस्था की, उनकी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन एक पल को सोचिए, सीता जी की जगह पर खुद को रखकर, सामने पति का कटा हुआ सिर। भले ही उनका विश्वास अटूट हो, पर क्या उस भयानक नज़ारे ने उनकी उम्मीद को चकनाचूर नहीं कर दिया होगा? क्या रावण अपनी चाल में कामयाब हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब एक धोखा था, रावण की माया का एक खेल, एक झूठ। और सच सामने लाने वाली थी सरमा, विभीषण की पत्नी। उन्होंने ही सीता जी को बताया कि सब झूठ है। उनके पति राम बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपनी पूरी सेना के साथ लंका पहुंच चुके हैं। तो अब कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंच रही है। दिमागी जंग तो हो गई, अब बारी थी असली युद्ध की, और उसकी जबरदस्त तैयारियों की। और इन तैयारियों में सबसे बड़ा रोल था विभीषण का। सोचिए, रावण का अपना भाई अब राम की तरफ। उन्हें लंका का कोना कोना पता था, कौन सी दीवार कमजोर है, कहाँ से हमला हो सकता है, सब कुछ। धर्म का साथ देने के लिए वो राम की वॉर काउंसिल के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बन गए थे। और विभीषण की स्ट्रैटेजी देखिए कितनी शानदार थी। उन्होंने कहा, पूरी सेना को एक जगह मत रखो, इसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दो और चारों दिशाओं में तैनात कर दो। इसका फायदा, अगर दुश्मन एक टुकड़ी पर हमला करता है तो दूसरी टुकड़ी फौरन पीछे से आकर मदद कर सकती है। मतलब दुश्मन के फंसने के चांस पूरे थे। तो लीजिए, बिसात बिछ चुकी है।
सेनाएं आमने सामने हैं, रणनीतियां बन चुकी हैं। एक तरफ है अटूट आस्था और धर्म की ताकत, और दूसरी तरफ है छल और माया का जाल। सवाल अब बस एक ही है, जब आस्था का सामना आखिरकार इस भ्रम से होगा, तो क्या होगा?